जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके क्लास 10th हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इस मॉडल पेपर की मदद से। साथ ही आपको इस मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी और इस मॉडल पेपर को आप देख भी लेंगे। ये पिछले साल का पेपर है, 2019 का है मान लीजिए, तो आप 2018, 2019, 2020 के सभी पेपर तैयार कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो और आपके अच्छे अंक भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले 3 साल के अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए बेस्ट होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 801 ए। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। 70 का पूर्णांक होता है, 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट कारण स्कूल से मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं निम्नलिखित का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पर पहला प्रश्न इस प्रकार से कुछ आता है, आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक विकल्प छांटना होता है जो यहाँ पर सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कभी कभी असत्य पूछ लेगा अगर कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन असत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, पेपर को जरूर पढ़ना कि आप बस सत्य में लगा के चले आओ। ठीक है, असत्य फिर ढूंढना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर मैंने इस पेपर को आपको दिखाया भी था। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। इतनी कृति दी गई हैं, उनमें से एक के रचनाकार का नाम लिखा है, वो भी चिंतामणि जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, जन्मेजय का नाग्यज्ञ जयशंकर प्रसाद हो गया है ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, कामना, राजश्री, ये सब जयशंकर प्रसाद के हो गए नाटक। मेरी यूरोप यात्रा किसकी है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत प्रसाद। ठीक है, भगवत प्रसाद जी का, भगवत शरण उपाध्याय जी का है। ठीक है, प्रसाद का नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख लेना। आगे देखिए, यहाँ पर मैला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। मैला आंचल के रचनाकार का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे देखिए, कलम का सिपाही किस गद्य विधा की पर आधारित है? तो यहाँ पर ये अमृत राय की जीवनी है। ठीक है, कलम का सिपाही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आती है। आगे है रेखा चित्र साहित्य के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो रेखा चित्र साहित्य के 2 लेखक हैं, विनय मोहन शर्मा, महादेवी वर्मा। अब देखिए आगे, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। दूसरा, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं, इसको भी तैयार कर लें। छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए, इसको भी तैयार कर लें। और छायावाद के 2 विशेषताएं भी तैयार कर लें, क्योंकि ये हर साल आती हैं, इनमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, हर साल आती है। मैं किसी भी मॉडल पेपर को अगर आपको दिखा दूँ, मेरे पास जितने भी मॉडल पेपर हैं, एक ये है, आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ये यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ये प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसको पूछ लिया है, तो प्रयोगवादी की भी याद कर लीजिए। फिर पूछेगा क्या? 4-5 विशेषताएं, मतलब 4-5 की जो प्रयोगवादी हो गई, शुक्ल हो गई, द्विवेदी, इन सभी की 5 हैं युग, उनकी विशेषता याद कर लीजिए। प्रगतिवाद हो गया, तो उसमें 5 अगर याद कर लेंगे तो भाई कोई ना कोई तो आएगा ही। ठीक है, तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए। आगे देखिए, यहाँ पर ये आपका आ जाता है कि भाई निम्नलिखित में से संदर्भ व्याख्या आपको करना होता है। ठीक है, संदर्भ व्याख्या लिखना होता है, इसमें आपको प्रश्न दिए जाते हैं, 6 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली, बस अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, है ना। तो इसको आप आसानी से कर ही लेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर बुक नहीं पढ़े तो 2 नंबर आपका कट जाएगा। व्याख्या तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या कठिन इतनी होती नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो इसको कर लीजिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई क्लास 10th हिंदी का सबसे सरल एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अथवा में ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसमें देख लीजिए, 4 में से 1 को बताना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा है का और खा दिया, जिसमें से 1 को करना है, किसी भी को कर लो। दूसरा आप देखिए, ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे इसमें ऊपर वाले का, ये इसमें का है। आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे यहाँ पर देखिए, ये आपका काव्य से आ गया है, पंक्तियाँ हैं किसी की। रानी में जानी अनजानी, पवि पाउन कठोर हियो रजो ये अकाज, ये मान लीजिए नहीं आया। ठीक है, तो आगे ये भी एक दिया गया, सागर निछाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचा या करता था प्रमुदित यार, बहुत अच्छी पंक्ति है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, मतलब अथवा में ही है। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। तो देखिए, जीवन परिचय आपको जो है वो जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनमें से आप जयशंकर प्रसाद का याद कर सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से किसी न किसी एक का जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, 100% गारंटी है। आगे देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि के जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको एक रचना का उल्लेख करना है और एक का जीवन परिचय दे देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया।
सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप याद कर लीजिए भाई, सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, याद कर लीजिए। इतने 3 क्या 4 इसमें याद करना पड़ेगा वैसे तो, महादेवी वर्मक कर लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या पूछा गया, निम्नलिखित यहाँ पर आपको संस्कृत की पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, उसका आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। और 1 नंबर का आपका संदर्भ होता है तो आसानी से ही कर लेंगे, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी, बस इसमें पाठ का नाम हम लिखना नहीं, लिख देना है बस, और कुछ नहीं, और लेखकों का नाम लिखना नहीं होता है। और 3 नंबर आपका ये इसके अनुवाद को मिल जाएगा। तो भाई आप छोड़कर बिल्कुल मत आना, चाहे गलत करके आओ लेकिन करके आना, ठीक है। आगे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आगे यहाँ पर देखिए ये भी वही मक्या है, अथवा में दिया है, देख सकते हो। तो अथवा में बहुत दिया होता है, ये देखो, ये श्लोक का अगर आपको अर्थ आता हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये कदापि मैं व्रत है, ये 7वां आपका आ जाता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से किया हुआ, कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए, मतलब रट्टू जो तोता बने हुए हो उसको लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का आपका हो जाएगा। तो 2 श्लोक याद कर लेना है, ठीक है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र शर्म सूयताम अम्बोदा भावो बसंती सर्वेंगपी, थोड़ा सा भूल गया आगे यार, बहुत दिन हो गए याद किए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, इसको याद कर सकते हो। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। तो आपको 2 प्रश्न के उत्तर देना है। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, तो भाई विविध धर्माणाम संग, और क्या है भाई, गंगा है, ठीक है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय है तो इसलिए प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पर वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, नीर क्षीर विषय, ये मान लीजिए, इसको याद कर लेना इन प्रश्नों को, ठीक है। सभी को ग्रामीण का उपासत, ये सब है। आगे यहाँ पर देखिए 8वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोलता हूँ कि यही आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। दोनों को याद कर लेना है आपको, एक को नहीं याद करना कि बस अथवा में आता है। तो कभी कभी एक आपका क्या है, परिभाषा उदाहरण के लिए दे देगा, और एक का जो है वो दे देगा कि भाई पहचानो। तो आपको परिभाषा उदाहरण ज़्यादा बेटर होगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोनों की आप याद कर लो। हास्य रस एवं करुण रस दोनों 2 ही रस ही हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लो। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार याद कर लो, ठीक है। आगे सोठा एवं रोलक छंद याद कर लो। अलंकार तो वैसे 3 है, रूपक 1 है, उसको भी याद कर लेना, लेकिन 2 अगर कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपका सोठा एवं रोला छंद की परिभाषा लिखकर उदाहरण देना है। तो ये भी आपका 2 नंबर फिक्स है, मतलब 6 नंबर ये आपके यार मतलब फिक्स हैं एकदम, इनको आपको तैयार ही कर लेना है, मतलब यही आने वाले हैं, समझ लीजिए। इसी तरह ये भी हैं, ये भी आपके 2-3 नंबर फिक्स हैं, यही आने वाले हैं, ठीक है। कुछ मिल जाएंगे आपको, देखिए इसमें से 3 करना होता है। क्या करना होता है, निम्नलिखित में से आपको एक शब्द बनाना है 3 के मेल से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 करना होता है, 1 2 3, 6 में से 3 करना होता है। इसीलिए बोलता हूँ भाई 6 में से 3 नहीं कर पाओगे, और वो भी क्या है भाई, उपसर्ग है, आराम से कर लोगे, आप तो पूरा कर सकते हो यार। तो वैसे 3 आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, यही पेपर का छाप के दे देगा, मान लीजिए 3 तो मिल ही जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आप बिल्कुल तैयार कर लो इनको आँख मूंद के। तो ये आपको हो जैसे आ से, और जो नहीं आएंगे उनको आप आसानी से बना भी सकते हो यार, एकदम सरल होते हैं। जैसे सु से सुर, अभी अभी से, देखिए अभी पहले होना चाहिए, उसके बाद शब्द बना। जैसे अभिमान हो गया, अभिशाप हो गया, सहचर हो गया, सहपाठी हो गया, इस तरीके से परिवार हो गया, परिक्रमा हो गया, ठीक है, परिधि हो गया, कोई भी आप लिख सकते हो, बस शब्द बनना चाहिए अच्छे से, ठीक है। जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ये मत बना देना कि भाई कोई भोजपुरी शब्द बना दो। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। 2 प्रत्यय लो। 2 प्रत्यय का मतलब क्या है जानते हो, आई आखिरी में जुड़ना चाहिए। जैसे ता है तो ता आखिरी में जुड़ना चाहिए, शब्द वही हो। जैसे पहनाई, लिखाई, गरुआई, चलाई, ठीक है, ये हो गया। ता से महानता, ठीक है, कटुता, बस 2 ही बनाने हैं। आगे 2 के मेल से ही बनाने हैं 2 नंबर, ये आपको मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से 2 के समास विग्रह कीजिए। आपको 2 के समास विग्रह करना है, ठीक है। तो इसमें समास विग्रह आप कर लेंगे, जैसे पारिषाद, ठीक है, त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह आपका हो जाएगा त्रिभुवन। महात्मा महान है जिसकी आत्मा, ये है आपका, ठीक है। यशोधन, चंद्रशेखर चौराहा, 4 रास्तों का समूह, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। मैं पूरे यार नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं देखकर इसमें से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो 2 शब्दों के आपको तत्सम रूप लिखना है, ठीक है। तत्सम जैसे संस्कृत शब्द बना देना है, तद्भव है, तत्सम, तद्भव दिया गया है, तत्सम लिखना है। जैसे दूध कहोगे दुग्ध, मक्खी का माछी शायद बोलते हैं, ठीक है। कुआं को मुझे भी नहीं मालूम, भाप को आपको वाष्प लिख देना।
आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो दो पर्यायवाची शब्द इसमें का लिख दो भाई। जैसे पक्षी हो गया, आँख हो गया, आकाश, जननी, गज। ठीक है, पक्षी बीहक, पखेरु, आँख का लोचन, नयन हो गया। आकाश का नभ, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य हो गया। जननी का माता हो गया और माँ हो गया। गज का आपका हाथी हो गया और एक उसको कुछ बोलते हैं हाथी को, देख लेना आप। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो आपको संधि करना, जैसे यहाँ पर संधि का नाम लिखना है स्वागतम हो गया। एक अगर मान लो नाम नहीं लिख पाते हो तो एक नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो जैसे स्वागतम मतलब स्वागतम, गुरु आदेश, गुरुदेश है ना, गुरु आदेश मतलब गुरुदेश, महाओजह मतलब महोजह, तदा और एक तदैव आपको हो गया। इस तरीके से आपको बना लेना और दो करना तो आसानी से आप कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के बस। बहुत सारे लोग यही में गलती करते हैं क्योंकि इनको तैयार नहीं किए होते हैं और उनको कंफ्यूज होने लगता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है। पढ़ने में उनको मतलब बोर्ड एग्जाम में हड़बड़ाहट होने लगती है। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा है, इवन मेरे साथ के जो थे उनको बहुत आता था लेकिन इनमें वो अटक गए थे। मतलब जो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े कर लिए, संदर्भ व्याख्या कर लिए लेकिन इनमें अटक गए। तो यार इनमें अटकना वही बात हुई ना भाई, आकाश से गिरे खजूर पर अटक गए। भाई खजूर पर क्यों अटक गए, नीचे सीधे गिरते। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखना है आपको। षष्ठी विभक्ति बहुवचन मान लीजिए इसको नहीं याद कर पाएंगे तो मत कीजिए। वैसे अगर आप आगे संस्कृत लेना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर नंबर लाने की चेष्टा है तो आप फिर कर लीजिए भाई, अगर आप रट लेते हैं ज़्यादा, अगर आपको रटना आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष और वचन का उल्लेख करना है। ये आपका हो गया। अब चलिए देखते हैं जैसे पठेत कौन सा है। तो पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत पठे पठति पठता पठंती, इस तरीके से पठति पठता पठंती पठति पठसी पठता पठत पठामी पठाओ पठाम, इसी तरह हंसन तू हंसता हंसासी। इसी तरह एक ही रूप चलते हैं, तीन होते हैं, तीन। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या दिया गया है, आप कर लेना यार। आप ये मत सोचना कि मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि यार वीडियो लंबी हो जाती है फिर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। बालिकाएं घर जाती हैं। ठीक है, भारत हमारा देश है, छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, तुम अपना कर्तव्य करो। इनका आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। ठीक है, अपने संस्कृत टीचर से पूछ लेना। आगे देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कि संस्कृत पर वीडियो बनाइए, संस्कृत पर वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे संस्कृत खुद मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो संस्कृत पर आपको वीडियो नहीं मिल सकती। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूं, आपको इस चैनल पर मिलेगी साइंस पर, मैथ पर, सोशल साइंस पर और 5 विषय पर मिलेगी। 2 संस्कृत और आर्ट पर नहीं मिलेगी, बाकी सब विषय पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई निबंध कौन कौन से तैयार करने हैं। दूसरा आपको कि भाई आप निबंध किस प्रकार से लिखेंगे। गलत आपका निबंध नहीं होता है, अपने शब्दों में लिख देना है, बस हेडिंग डाल के उसके अनुसार थोड़ा सा शब्द होने चाहिए बस। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था। उनमें से आप देश प्रेम का याद कर सकते हो, और याद क्या करना है, देश प्रेम का तैयार कर सकते हो। बोलो एक बार पढ़ लो बस तैयार हो जाएगा। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर देखिए, आपको हिंट चाहिए निबंध लिखने के लिए, इसलिए अगर आप बुक मतलब पढ़े होंगे तो आपको हिंट मिल ही जाएगा। और हिंट जहाँ मिला तो आप आराम से धड़ाधड़ लिख दोगे 3 पेज 4 पेज में। ठीक है, इसी तरह मैंने भी किया था। मैंने निबंध तैयार हो यार करके नहीं गया था, ये सब तैयार हो यार करके नहीं गया था, लेकिन कर लिया था ऑटोमेटिक। ये सब तैयार हो यार करके नहीं गया था। ये सब ये क्या है सब, ये तो आसानी से आप कक्षा 6, 7, 5, 4 में पढ़े हो। अब इतना नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेंगे। और अगला आपका आ जाता है खंड काव्य। ठीक है, तो खंड काव्य आपको क्या करना है, अपने टीचर से पूछ लेना है, सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, उसी को आपको रट लेना है, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये भी है आपका, देख लीजिए। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है एक, उस पर क्लिक कीजिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब PDF आपको मिल जाया करेगी। तब तक के लिए जय हिंद।